वीडियो देखने से पहले सबसे बड़ा डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे क्लेम करना चाहता हूँ, या फिर कह सकते हैं एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ। ये वीडियो सभी के लिए है, खासकर नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है वो सब का सब मैंने किसी की हत्या करने के लिए नहीं कहा है, और ना ही मेरा कोई उद्देश्य किसी की हत्या करना है, और ना ही मेरा कोई लेना देना है किसी की हत्या के रिगार्डिंग। मैं बस वही चीज़ बता रहा हूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, और इस चीज़ का फ्रीडम हम सभी को है, और इस चीज़ को कानून प्रकृति के नियम अंदर लेता है। उसी चीज़ को कानून की भाषा में कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन। मेरे ये चैनल पे जो कुछ भी बताया जाता है उस सब का मैंने चीज़ अपने बायो में बताया, जो कि लिखा है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए एजुकेशनल पर्पस, अवेयरनेस पर्पस के लिए ही ये वीडियो बनाया है। और डिस्क्लेमर के साथ साथ मैं थोड़ी और भी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। वीडियो को बनाने का पर्पस बस इतना ही है कि भाई जो मैंने अनुभव किया है वो मैं चीज़ साझा करूँ, और अगर इस वीडियो से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ऐसी अवेयरनेस पैदा हो जिससे कि इंसानियत जो है, जो बेवजह बर्बाद हो रही है, जो देसी बीज बर्बाद हो रहे हैं इन फ्रॉड बैंक नोट और डिजिट की वजह से, फ्रॉड करेंसी की वजह से, इलीगल कानून, इलीगल तरीके से बिना कानून के बनाए हुए फ्रॉड करेंसी जो चल रहा है, जिसकी अवेयरनेस कानून के जरिए या फिर किसी और चीज़ के जरिए नहीं करी जा रही, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करता हूँ अपने चैनल पे इस चीज़ को सही ढंग से डिस्क्राइब करने का। और इस बात का ध्यान रखना कि भाई अगर यदि तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक लगा रहा है यूट्यूब, मेरी वीडियोस को अगर यदि तुम यूज़ करते हो, यूट्यूब लगा रहा है, तो यूट्यूब का तुम्हारा अधिकार है यूट्यूब पे लीगल एक्शन करने का, क्योंकि मेरे चैनल की तरफ से तुम भर भर के मेरी वीडियो यूज़ कर लो, मेरी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। यूट्यूब अगर यदि फिर भी स्ट्राइक लगा रहा है तो यूट्यूब से तुम कंपनसेशन लो, साथ के साथ अगर हो सके तो यूट्यूब को पूरा तुम देशद्रोह करके यूट्यूब को पूरा बंद भी करवा सकते हो, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी को भी स्ट्राइक दूँ। खुला फ्रीडम है सभी को, मेरी वीडियो यूज़ करो ना करो, एडिटिंग करो, पर हाँ एडिटिंग करके किसी के को भी इतना गंदा ठेस या फिर कि किसी को मेंटली डिप्रेशन करके उसको सुसाइडल फोर्स करना या उसको गलत में मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, इस चीज़ की परमिशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतनी परमिशन है जैसी मैंने वीडियो दी थी उस वैसी ही वीडियो दो, यहाँ पे सबटाइटल लगाओ, बस इतना ही मुझे इतना बनाना था। और मैं किसी कंपनी से खरीदा हुआ इंसान नहीं हूँ, सीधी सी बात। किसी ने भी मुझे बैंक नोट डिजिट नहीं दी है, मेरे परिवार ने वही डिजिट की लोन दी। वैसे तो रुपये में लोन मांगा था, लेकिन मिली डिजिट बैंक नोट, उसी से साइकिल खरीदी, जबकि हमारी मजबूरी है, हम तो रुपये में लेन देन करना चाहते हैं और लीगल रूप से लेन देन करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी बन रही है क्योंकि हमें डिजिट ही प्रोवाइड कराई जा रही है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी गैर कानूनी तरीके से सब जगह लीगल करेंसी चल रही है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए बर्बादी है। इसी चीज़ के ऊपर हम जनता सरकार मोर्चे के साथी जितने भी हैं बहुत काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मानस ले रहे हैं, और जो ये है जो अवेयरनेस है, जितना हमारी तरफ से कोशिश है, हमारी औकात है, प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन बची रहे, इलीगल काम ना हो, प्रकृति के नियम के आधार पर हो, अकॉर्डिंग टू द नेचर हो। जो कुछ भी मैंने बोला वो सत्य बोला और कुछ नहीं बोला, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है, ठीक है। और वैसे भी मैंने प्रकृति के नियम के आधार पर बोला जो कुछ भी बोला, मेरे को अधिकार है, मैंने किसी की हत्या नहीं करी है। अगर किसी को सच में लगता है कि मैंने हत्या करी है तो वो प्रूफ करके दिखाए मैंने हत्या करी है। मेरी वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने वॉल्यूम बढ़ाई है, वॉल्यूम इंक्रीज करी है, बस, और कुछ नहीं। तब तक के लिए इतना ज़्यादा है। बाकी वीडियो को आप थोड़ा सा स्पीड 1.1x या 1.2x पे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरे चैनल पे सब्सक्राइब फलाना ढिमकाना करो, बस प्लीज़ मेरी तरफ से जो ये थॉट्स दिए गए हैं ये जनता के सामने रखना है मुझे, ठीक है। ये रख के प्लीज़, अगर यदि किसी को लगता है कि मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो ज़रा मेरे को फुल्ली तरीके से एक्सप्लेन करो और बताओ प्रकृति के नियम के आधार पर कि भाई मैं कहाँ गलत हूँ। गलत हूँ तो प्रूव करो, सही हूँ तो सपोर्ट करो प्लीज़। मेरे बालों पे मत जाना, मैंने बाल पहले ही कटा के रखे हैं, मैंने पहले भी बताया था। अच्छा, वॉइस एनहेंसमेंट मैंने ऑन किया नहीं है, तो भाइयों आज कैसे हो? आज मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था, मैं सोचा चलो ठीक है एक चीज़ के ऊपर वीडियो बनाते हैं।
वो क्या चीज़ है उसके ऊपर भी बोलूँगा। लेकिन अभी मैं जहाँ तक देख रहा हूँ मेरे कैमरे का मतलब मेरे फ़ोन का जो एंगल है वो गड़बड़ हो रखा है। तो 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट का मैं पॉज करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ये एंगल सही कर दिया मैंने, और मे भी मैं दिख रहा हूँ नहीं, मुझे नहीं पता सही ढंग से, तो वीडियो एडिटिंग करते समय मुझे देखना पड़ेगा। आवाज़ की चिंता मत करो, आवाज़ में दम आ रहा है या नहीं, क्योंकि अभी सुबह सुबह उठ के आया हूँ मैं। और मैं आज इसलिए बात करना चाह रहा हूँ, मैंने अभी एक वीडियो अपलोड करी थी, ठीक है, वो चाहे तो देख लेना, पर मैं तो यही कहूँगा कि लाइव स्ट्रीम में ज़्यादा यूज़ ना करो तो बेहतर होगा। मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा ये चलो ठीक है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। मैंने अभी 2 दिन पहले एक साइकिल खरीदी थी जिसका अगर आपको बताऊं, वो ई मोटरहेड की तरफ से है। और मैं पहले बता दूं कि भाई मैं सारी प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है प्राइवेट कंपनी एजेंडा 2030 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, सारी की सारी, क्योंकि फंड भी उन्हीं से मिलता है 13 तरह के परिवारों से सॉरी 13 तरह के परिवारों से, ठीक है। और मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, इन्हीं की प्राइवेट कंपनी की सारी चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा करके दे करके सारी डिटेल बताते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई मेरे को धूप में बनानी नहीं चाहिए वीडियो, क्योंकि धूप में अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो भाई सीधी सी बात है मेरा फ़ोन गर्म होगा। बेहतर रहेगा कि मैं अगर थोड़ा सा ना अलग एरिया ढूंढूं, थोड़ा सा, मतलब मैं तो धूप में रहूँगा, लेकिन दिक्कत ये रहेगी कि भाई ये आप लोगों का समस्या रहेगा। अगर नहीं है तो अच्छी बात है। अभी मैंने रख दिया छाँव में फ़ोन को, ठीक है, मैं दिख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। हम साइकिल किसके ऊपर बात करेंगे, क्या मॉडल है, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा। मैंने उसका पूरी टेस्टिंग करके रखी हुई है भाई, किसी भी ने मुझे बैंक नोट डिजिट नहीं खिलाई। और जो लोग जीएसएम की ट्रेनिंग में है वो ऑलरेडी जानते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। हाँ, काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं क्योंकि मैं उन्हें आमने सामने मिला नहीं हूँ। और दूसरा ये है कि भाई मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला भी नहीं हूँ जीएसएम में, मतलब मैं बस टाल कटोरा स्टेडियम गया हूँ, उसके बाद तो मैं किसी के पास नहीं गया हूँ। लेकिन व्हाट्सएप से तो मैं जुड़ा हूँ, व्हाट्सएप पे मेरा नंबर आएगा, ग्रुप आएंगे वो, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें कि भाई हम साइकिल के बारे में क्या क्या चीज़ें दिखाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि साइकिल जो है, पहली बात इलेक्ट्रिक साइकिल जितनी भी है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हाँ भाई महंगी पड़ सकती है इन टर्म्स ऑफ सम कंडीशन, कुछ कंडीशन में, जैसे कि उसका मटेरियल अगर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, तब तो महंगा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हीरा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पर वो टूटता भी है हथौड़े से बहुत जल्दी। हीरा टूटता है, ज़्यादा कुछ देखना हाउ टू ब्रेक ए डायमंड, और उसके जरिए हीरक भस्म बनती है, वो बात अलग है। डायमंड भस्म बनती है आयुर्वेदा में, वो बात अलग है, मैं ऑलरेडी जानता हूँ इसके बारे में, तो वो तो आप लोग रिसर्च कर लेना। वीडियो का मेन मुद्दा ये है कि भाई जो लोग बाबाओं के पाखंड में घुसे रहते हैं, जो जातिवाद, बलि प्रथा, अवतारवाद में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा के रिगार्डिंग तो मैं ऑलरेडी बहुत चैनल पे बोल चुका हूँ, बहुत सारे ऐसे जैसे पाखंड है उनके ऊपर बोल चुका हूँ। उन चीज को मानने वाले जितने भी लोग हैं जो बाबाओं के यहाँ जाते हैं, चाहे वो प्रेमानंद महाराज हो, चाहे बाबा रामदेव ले लो, अभी वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए मूर्ति पूजा का प्रयोग कर रहा है, जो कि मैं कहूँगा कि मार्केटिंग के लिए, मार्केट के हिसाब से, मार्केट के सिद्धांत के हिसाब से देखा जाए बहुत अच्छी बात है। कम से कम उसके जरिए कुछ अच्छी चीज़ भी प्रोवाइड करा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं या जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुझे भी पता है कि उसमें मिलावट क्या है, वो सब मैं सब ऑलरेडी तरीके से जानता हूँ। बाबा रामदेव किस तरह का व्यक्ति है, कैसा है, वो हमें ऑलरेडी उसने बता रखा है। ऊपर से साइकिल से वो गिरा भी था, लेकिन मैं अभी तक किसी भी साइकिल से गिरा नहीं हूँ। सिर्फ बचपन में गिरा था एक बार, और एक बार मैंने आंख बंद करते किसी को ठोकर मार दी थी, एक बच्ची को, जो कि मेरे कम से कम मेरे से 2 साल छोटी थी। अगर वो देख रही होगी इस वीडियो को तो मुझे माफ़ करना, मुझे कद्दे कोई जानकारी नहीं है। अगर मेरी वजह से कोई गलती हो, मेरे घर आ जाओ, मैं उसके पाई चुकाने की मतलब कोशिश करूँगा। अब वो बात अलग है कि भाई काफ़ी सारे लड़कियाँ जो है आएंगी मेरे घर, मुझे लूटने के लिए आएंगी। वो इसलिए आएंगी क्योंकि मुझे पता है कि वो कितने हराम के चुद्दे हैं, सारी की सारी।
ये तो खैर, अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मेरा जितना भी ओपिनियन है और जितने भी एक्सपीरियंस मैंने या टेस्टिंग करके जो मेरे को रिजल्ट मिले हैं, यानी कि पेपर में लिखे हुए रिजल्ट नहीं, जो मैंने एक्सपीरियंस किए वो रिजल्ट है जिस साइकिल के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। वो सारे के सारे प्रकृति के नियम के आधार पर है। ना तो भाई किसी को चोट पहुंचा रहा हूं मैं, ठीक है, और ना किसी की हत्या कर रहा हूँ इसमें, और ना मैं प्राइवेट कंपनियों को तलवे चाट रहा हूँ या वो फलाना ढिमकाना चाटते हैं, प्राइवेट पार्ट चाट रहा हूँ उनका, ऐसा तो नहीं है। मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन देना चाहता हूँ, और इसमें क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं इनके वो भी कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की तुम सभी के लहजे में, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं सभी के लहजे में समझा सकूं। इसलिए भाई मेरी वीडियो देख करके डिसलाइक लाइक की मेरे को कोई चिंता नहीं है, भाड़ में जाए वो इसलिए कर रहे, कोई ना कोई कारण है, वो जरूर एक्सप्लेन कर देना उस पे, क्या नाम है उसका, कमेंट पे, ठीक है। और आवाज कम आ रही है उसके लिए माफ कर देना, क्योंकि जो फोन है वो कहीं और है, मतलब काफी ज्यादा डिस्टेंस है, और मेरा डिस्टेंस काफी, मतलब कम से कम 50 सेंटीमीटर का या 2 से 3 फुट मान लो, ठीक है, इतना दूरी है। और मैं आप साइकिल दिखाऊं या ना दिखाऊं, ये चीज मैं आप लोगों को मैं बताऊं, भाई मैं साइकिल दिखाऊंगा, उसकी चिंता मत करो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि डिस्क्लेमर देना इतना जरूरी है, क्योंकि भाई अगर कोई भी मेरे ऊपर लीगल एक्शन लेता है, मैं कहूंगा भाई मैंने प्रकृति के नियमों के आधार पर मैंने बात करी थी, कोई मानेगा कोर्ट? नहीं मानेगा जब तक मैं उसको रिकॉर्ड नहीं दिखाऊंगा। भाई पार्ट 2 जो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, यानी कि मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये IQ15 मेरे चेहरे को क्यों फेस ब्यूटी कर रहा है, मतलब कैमरे को साफ कर रहा हूँ बट स्टिल फेस ब्यूटी कर रहा है, मैं नहीं जानता क्यों है। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 आएगा, 2 शायद में भी प्ले लिस्ट में मिल गया होगा आप लोगों को। और ये इसको छोड़ो भाई, ये तो ऐसे ही है, इस चीज़ के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। पार्ट 2 आराम से देखना, ईयरफोन लगा के सुनना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को नेक्स्ट वीडियोस को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, वॉल्यूम वगैरह। मेरी आंखें थोड़ी चाइनीज़ जैसी दिख रही होगी, उसका कारण बस ये है कि क्योंकि मैं नींद में हो रखा हूँ बस, और कुछ नहीं। बाकी आंखें थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए यार, इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, एनिमे कैरेक्टर नहीं हूँ मैं। चलो भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करना, ठीक है, तब तक के लिए बाय।